था यहाँ पहली बार हैदराबाद हुआ, ड्रीम बिग। और अगली गोल सेटिंग का एक आरिफ अहमद साहब हैं, वो IAS के हैं, मंगोल के रहने वाले, लेकिन मुश्किल सेक्रेटरी आसाम में। एक मुहिम 3-4 साल से चला रहे हैं, अगली गोल सेटिंग और ड्रीम बिग। जो हमारे विकास साहब आपको बता के गए कि भाई आप कौन से बस में चढ़ना चाह रहे हैं, आप हाईटेक सिटी जाना चाह रहे हैं या फिर गांव में जाना चाह रहे हैं, या नलगोंडा के बस में चढ़ना है या महबूब नगर के बस में चढ़ना, वो आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन आपकी किसमें इंटरेस्ट है, किसमें आपको मज़ा आता है, किसमें आपकी शकल है। अगर मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे इंजीनियर बनाने के लिए, तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। इसी तरह अगर आपको फिजिकल साइंसेस में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आप डॉक्टर नहीं बनना है, चीरफाड़ नहीं करना है, तो आपको अगर ज़बरदस्ती वहाँ जाए, तो आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और बड़ा बहबूदी आपको अपने करियर में होगी, और यू विल एंजॉय डूइंग व्हाट योर लाइफनेस इज, आप जिसको पसंद करते हैं। अब देखिए ये तो है क्लास 10 का हो गया मरहला आपका SSC का। +2 के बाद आप अगर नीट देना चाह रहे हैं, करीब 20 लाख बच्चे देते हैं शायद नीट के एग्ज़ाम। इसी तरह अगर आप JEE देना चाह रहे हैं, उसमें करीब 12 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। तो वहाँ भी कॉम्पिटिशन आपका, ये जो आप कॉम्पिटिशन से भाग नहीं सकते, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम हो, 10th क्लास के +2 का एग्ज़ाम हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर कोई करियर ऑप्शन है जहाँ डेस्टिनेशन आप प्रकाश साहब बता के बड़ी अच्छी बातें कह गए कि आप डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, लेकिन आप जो सोच रहे थे, जैसे पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी खंडर इमारत के पास पहुँच गए, आपको पहुँचना था हाईटेक सिटी में। तो ये जो है कॉम्पिटिशन आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, एटलीस्ट करियर के बनने तक। करियर के बाद जो भी अगर IAS IPS भी बन रहे हैं, उसके बाद भी फिर वजह से होती है सर्विस में भी, तो कीप योरसेल्फ अपलोड, वो दूसरी बात है। तो पहले आप वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे कि अगर इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, उसके बाद भी आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इंजीनियर बने तो ज़िंदगी भर इंजीनियरिंग करते रहे, या डॉक्टर बने तो ज़िंदगी भर डॉक्टरी करते रहे। आप सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं, IAS IPS भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप 1 सर्विसेज स्टेट के लेवल का भी दे सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर और DSP बन सकते हैं, ACP बन सकते हैं। अभी शायद इम्तहान होने वाले हैं, तीसरी बार हो रही है। इससे पहले 2 प्रीलिम्स का, हर जगह देखिए प्रीलिम्स का कॉम्पिटिशन का लेवल इतना है कि हर जगह प्रीलिम्स देना पड़ता है आपको। सिविल सर्विसेज के लिए भी करीब 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, बच्चियाँ, उससे 5 लाख बच्चे अपियर होते हैं एग्जाम के लिए। इस बार महबूब नगर की एक बच्ची इंतला, वो आई है सिविल सर्विसेज में, बच्चा डॉक्टर है हैदराबाद का, वो IPS में था, फिर सिविल सर्विसेज में था, फिर पोजिशन इतना अच्छा नहीं आया, फिर वही शायद सर्विस मिलेगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हैदराबाद जैसे माहौल में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, फिर भी हमारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं सिविल सर्विस में? रोते रोते 1 या 2 आते हैं, जबकि एटलीस्ट 3, 4, 5 आना चाहिए, हर साल सिविल सर्विस में आना चाहिए, IAS IPS बनना चाहिए। उसके लिए लाजमी है कि आप लोग अभी से स्कूल के ज़माने से आपके फंडामेंटल्स, मैडम ने भी बताया कि फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। आप वहाँ वेवर नहीं कर सकते। अगर आपके फंडामेंटल सही हैं, उसके ऊपर ही आप इमारत बड़ी से बड़ी बना सकते हैं। अगर फाउंडेशन ठीक है, सही है, तभी आप सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। SSC है, +2 है, डिग्री है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इंशाअल्लाह आपकी सक्सेस आपके कदम सुनेगी। आप ही में से काफ़ी बच्चे ऐसे, बच्चियाँ ऐसे निकलेंगे जो IAS IPS भी बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, और काफ़ी वो है आपकी करियर ऑप्शन है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी IAS IPS बने, लॉयर्स भी बन सकते हैं बहुत अच्छे। ज़रूरी है मिलत को अच्छी
अच्छे लॉयर्स की, अच्छे जर्नलिस्ट की, अच्छे मीडिया पर्सन्स की, हर शोबे में आप आ सकते हैं, बशर्ते कि आप ऊपर आना चाहें। अगर आप खुद अपने आप को उठाना नहीं चाहेंगे तो मुश्किल को फायर इन द गली होनी चाहिए आप में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई आपने देखा होगा रास्ते में अगर मोटर में, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इंजन नहीं, आप धक्के करके कितने देर चलाएंगे, कितनी दूर चलाएंगे। इसलिए लाजमी है कि आप अपने में वो जज्बा पैदा करिए, वो ताकत पैदा करिए ताकि आप कम्पीट कर सकें सबके साथ। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं करियर में, ज़िंदगी में, और ये ज़रूरी है कि आप उनकी ख्वाहिशों पे खरा उतरें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा और आप और आपके कॉलेज जो हैं उसके बीच में हायर नहीं होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका प्रदान करने का। थैंक यू। हमारी बच्ची जो है आप लोगों को पता कि 10 पॉइंट कैसे लेके आते हैं, फॉर्मूला क्या है, उसका सीक्रेट आपको ज़रा बता दें ताकि जो बच्चे 10th में आ रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा, जो +2 में आ रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा। ज़रा बता दो। Good afternoon everyone. First of all, I congratulate all the students sitting here and their parents. So you must be consistent in your studies. No matter how much you are studying daily, but you must study daily. It's not like this. Consistency. हर रोज पढ़ना. It's not like this that you are studying very much on one day, but on the other day you are just not studying. But you must be consistent and you must study daily. Consistency is one. हर रोज पढ़ना, ये नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन सिनेमा देखने चले गए। And you must take short breaks in between. You must not sit for long hours to study. And you must do revision daily. Revise all the things that you are studying. And for maths, you must practice daily. Practice is must in mathematics. Thank you. From the beginning, first class, second class, हर वक्त क्लास में फर्स्ट साले में रखा हुआ, उसमें जो भी कंपटीशन में बची जाती थी ठीक है। तो माशाल्लाह जोरदार तालियां जरा और जरा जोरदार तालियां ना, अच्छी 10 आउट ऑफ 10 लेकर आइए। इट इज नॉट इजी। स्कूल के स्टाफ जैसा केसी सर, माजी सर, सलीम सर, टेंथ में बहुत मेहनत किए हैं बच्ची के पीछे, और मेरी बच्ची भी बहुत मेहनत करने वाली है। ठीक है, चलिए महाजसूस के लिहाज से और एक्साइटेड थोड़ा को भी शुक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जाने दीजिए। माशाल्लाह पेरेंट्स का सबसे बड़ी मुबारक पेरेंट्स को है, बच्ची 10 आउट ऑफ 10 लाना। इट इज नॉट स्टेट टॉपर, वी कैन से द स्टेट टॉपर 10 आउट ऑफ 10। 5 लाख बच्चियों में से 2000 बच्चे पूरे स्टेट में 10 आउट ऑफ 10 में से एक बच्ची है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। अब पुराने शहर में तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं सर। पुराने शहर में 10 आउट ऑफ 10 सिर्फ 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्ची है। वो सिटी में काफी प्रॉब्लम वगैरह में सिर्फ 2 बच्चे 10 आउट ऑफ 10 हैं, जिसमें से मैडम बैठे हैं यहाँ पे। डिप्टी मैडम और कर दिया मैडम, डिप्टी मैडम माशाल्लाह यहाँ पे है। पूरे पुराने शहर में भी कैसे 2 स्टूडेंट्स आते हैं 10 आउट ऑफ 10, इसमें से हमारे स्कूल की एक बच्ची है 10 आउट ऑफ 10। मैडम डिप्टी मैडम पुराना शहर मतलब ये कि साहब हमारे साथ में पुराना शहर दिमाग तो सबका एक जैसा ही होता है, चाहे नए शहर का हो या पुराने शहर का हो। हम तो अलीगढ़ का पानी पिए सुन, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हमारी भाषा देखकर हमको शायद पीछे समझते होंगे, पर हमारी भाषा पीछे हो ही नहीं सकती। भाषा कोई भी हो ऊंचा नहीं होता है। तो बच्ची का मेहनत है, वो बच्ची का मेहनत के साथ साथ उनके उस्ताद जो होते हैं उनको क्यों हम पीछे छोड़े? उस्ताद को क्यों पीछे छोड़े? बोलो कि माँ बाप को भी पीछे क्यों छोड़े? और
अल्लाह परवरदिगार, वो चाहता है तो ही हुआ होगा, तो ताकत दिया तो ही बच्ची करी होगी। तो मैं बच्ची को अभी फिर से पूरे तरीके से दिल से कांग्रेस कहती हूँ। आप चौपाई कर ही जाते हैं। आप चलिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। जस्ट नेक्स्ट यस कम हियर फजीला फादर। अच्छा ठीक है, मदर इज हियर माशाल्लाह से, बहुत ही मेहनत करते हैं इनके मम्मी। बहुत मैडम को बुला लीजिए। कैश प्राइस मैडम उनको बिना रखता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, मुख्तसर पढ़ते थे, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, स्पेशली माई मदर। हमारे मदर बहुत ज़्यादा इनकरेज करें हमारे टीचर और मदर को। हम आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट नॉट द स्टूडेंट्स बट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हु हैव डन द हार्ड वर्क। पेरेंट्स और टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करें हमको। हम नहीं पढ़े तो पेरेंट्स और टीचर्स खुद फोर्स करते थे पढ़ो 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 बोलते। आज हम देख सकते हो उसका नतीजा जो निकला है माशाल्लाह। थैंक यू। स्टार्टिंग में बस खुशी से सुबह देती थी ऑलरेडी मेरे बच्चे के लिए बच्चों के लिए, यानी मेरे 4 बच्चे भी एक हो गए घर के अच्छे से क्लास में। खुशी से खुशी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर्स का, सबका, मैडम का, सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। चाहिए एक्सेप्ट की मम्मी आई 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 Firstly, I would like to thank all the teachers who taught us, and my parents supported me, and all the teachers guided us how to achieve good marks in the exam. And at last, I would like to thank Mr. Khalilur Rahman sir. He guided all the time. And thank you. थैंक यू।
तलबा और पेरेंट्स, सबसे पहले मैं तमाम उन बच्चों को जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद 10वीं जमात कामयाब की SSC पास किए, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में जनाब खलील साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी जस्तजू है कि पुराने शहर के उस इलाके में अभी कहा गया कि पुराना शहर नहीं कहते, नहीं पुराना शहर है, पुराना शहर कहा जाएगा। ये हैदराबाद के 2 हिस्से और अब तक 3-4 हिस्से हो गए, पुराना शहर हो गया, नया शहर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, हाईटेक सिटी हो गई। तो बहरहाल इस मुकाम पर बच्चों का ये रिजल्ट लाना और बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाने में खलील साहब का न्यू मॉडर्न स्कूल का बड़ा भी कारनामा रहा है। और देखिए आज के दौर में मैं देखता हूँ कि जहाँ पर बड़े बड़े स्कूल आ गए हैं आपके माशरे में, जहाँ पर लाखों रुपए को आपको फीस अदा करनी पड़ती है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे स्कूल आ गए जिनके नाम सीढ़ियाँ चढ़ना थी तो सुनना पड़ता है। ऐसे मौके में इतनी कम फीस लेकर इतनी मेहनत और जुस्तजू के साथ पढ़ाकर बच्चों को इस मुकाम पर पहुँचाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए मैं खासकर खलील साहब को, उनके फर्जंद को सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों के लिए 2 बातें करके अपनी जगह लूँगा। पहली बात याद रखिए कि जिंदगी अब आपकी शुरू हुई है। ये जो 10th क्लास या 1st क्लास से जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, जब उसको ख्याल आती है 3rd 4th में पहुँचता है, तो जब से 10th क्लास में एक जुनून रहता है और दिमाग में ये रहता है कि 10th क्लास होने के बाद हमें आज़ादी मिलेगी, अब हम वो करेंगे कि जो हम अब तक सोचते आए। लेकिन याद रखिए 10th क्लास तो आपकी शुरुआत है। जब आप इंटर में जाएंगे तो कई ऐसे तलबा तालिबात, कई ऐसे बच्चे जो लाखों की तादाद में 10th क्लास में बहुत हाई लेवल में पास होते हैं, तो इंटर में आने के बाद इनका लेवल क्या होता है देखिए बड़ी परेशानी होती है। अपने आप को उन तलबा तालिबात में शरीक मत करिए। अब आपको और मेहनत करना है, आगे बढ़ना है तो और मेहनत करना है। इंटरव्यू के जब रिजल्ट निकलता है उसके बाद जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, इंटर में समझिए कई लाख बच्चे बैठते हैं तो कई हजारों बच्चे ग्रेजुएशन में भी फेल होते हैं। तो ये आपकी अभी शुरुआत है, आपने पहला कदम आगे बढ़ाया है, आगे आपको और बढ़ना है। इसलिए कि याद रखिए 10th क्लास ठीक है पास करें, आपको बहुत बहुत मुबारक। आज ग्रेजुएशन की भी कोई अहमियत नहीं है। आज जब दवा लेने के जाते टीचर ले जाते कोई MBBS BOMS डॉक्टर है तो सोच के जाते हैं, MBBS के लिए जाना चाहते हैं। जब और ज़रा बीमार होगा तो हम सोचते हैं कौन MD है, कौन परफेक्ट है, किसके पास जाना चाहिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल को जाते हैं। तो वैसे याद रखिए कि आपकी शुरुआत है, अभी आपको बहुत मेहनत करना है। और मेहनत करने के लिए मैं 2-4 बातें हर वक्त कहता हूँ। एक बात याद रखिए कि परसों में एक प्रोग्राम में था, नवंबर के ताल्लुक से प्रोग्राम था, वहाँ पर एक मशहूर और मारूफ सोशल मीडिया की और चैनल्स वगैरह के हैं, मेरे को ज़माने का मुलाकात का अब्दुलरहमान नाम है, उन्होंने कहा कि साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना था। उन्होंने क्या बात है, क्या शुक्रिया? मुझे बहुत काफ़ी 20 साल 15 साल पुरानी बात है, आपसे मेरी मुलाकात भी थी, आपके कैबिनेट के ऑफिस में, तो आपने मुझे एक मशवरा दिया था। और मशवरा था कि देखो बाबा, आप रात में 4 घंटे पढ़ने का, सुबह 2 घंटे पढ़ने। याद रख लीजिए, अगर आप तरक्की करना चाहते तो सुबह की पढ़ी गई उन्हें, आप फजर से उठिए, ताजुद पढ़िए, ताजुद के बाद फजर के बाद आपने 4 घंटे पढ़ना, रात में आपके 8 घंटे पढ़ने के बराबर है। आप सुबह में 2 आंसर याद करेंगे, शाम में आपको उतना ही वक्त लगेगा, उससे डबल वक्त लगेगा कि आपको आंसर याद करेंगे। ये याद रखिए, जो बच्चे तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया में कोई कौम तरक्की नहीं कर सुबह नहीं होती। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर आप तरक्की करना तो इस्लाम में हुजूर जो मशहूर मारूफ हदीस शरीफ है, जो सुबह की अमल इस्लाम हर बच्चे को याद कराया है, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रुकता है। तो याद रखिए, अगर तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, दुनिया में ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं, तो पहले आपकी जिम्मेदारी होगी आप सुबह उठे और सुबह कम से कम 2 घंटे पढ़े। 2 घंटे पढ़ने में भी पहले अगर आप मुसलमान तो कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करें। अब कोई मतलब सबसे पहले आप कुरान मजीद 10 कुरान मजीद पढ़िए, उसके आगे आप स्कूल का पढ़िए। दूसरी जो अहम बात है, याद रखिए, तरक्की ऐसी है कि हम होते ना जब पास हो गए, बड़े खुश रहे, पास बच्चे 100 के लिए बहुत मुबारकबाद है। जिंदगी में जब आप ग्रेजुएशन हो जाता है, जब फील्ड में निकलते हैं, जब काम करने के लिए निकलते हैं, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर 100% देना पड़ता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप 35% में आए तो आप पास होंगे। एक मिसाल है, जब अपनी बात खत्म हुआ पर डिनर करें, आप 30% लाने के लिए क्या उसके अंदर पूरा 60 सीधा गुंडिया नहीं डालना, गुंडिया को कितने नंबर देंगे आप? 5 नंबर 10 नंबर आप शर्ट देंगे, आप इनकम्प्लीट शर्ट आप गलत शर्ट दे रहे हैं, तो भाई 90% शर्ट दिया, 10% गुंडिया देने का खाली आप शर्ट दे रहे हैं।
तो हमने इन्हें 100% चाहिए, मैं पूरा अच्छा क्या गुटिया ना के दीजिए। वैसे आप जब फील्ड में जाते हैं तो 100% देना पड़ता है, हर चीज़ में आपको परफेक्ट होना पड़ता है। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। अब आप वही बच्चे तरक्की कर सकते हैं, मैं कहता हूँ जो बच्चे कम से कम 16 से 18 घंटे मेहनत करते हैं, 16 से 18 घंटे जो बच्चे मेहनत करते हैं वो बच्चे तरक्की करते हैं। वरना आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो मनफी के मकसूद पहुँच नहीं सकते। जो आपके माँ बाप चाहते हैं सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक आपके जो माँ बाप मेहनत करें, आप सोचिए आपको अच्छा खिलाने के लिए, आपकी फीस देने के लिए, आपको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए सुबह शाम माँ बाप मेहनत करते हैं, जुस्तजू करते हैं। इसका हक यही है कि आप मेहनत करें और आज 10th पास करें, 2 साल इंटर के लिए 3 साल ग्रेजुएट के कम से कम आपको 5 साल और पढ़ना है, या ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह नहीं जाना, 7 साल तो आपको कम से कम पढ़ना है। 7 साल पढ़ने के बाद आप फील्ड में जाएंगे, उसके लिए अभी से तैयारी करिए। फिर एक दफे में जनाब खलील साहब को, तमाम पेरेंट्स को, बच्चों को मुबारक देता हूँ कि उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला 7-8 साल के अंदर वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ लोग सर उठा के आपको देखेंगे। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार कर रहा हूँ। So with this I just want to say a big thank you to Mr. Khalil sir, because this is the person who has given happiness to all the students. Give a round of applause to Mr. Khalil sir, who is the principal, who is the founder for this new model high school. Apart from that, I would like to say a big thank you to all the respected dignitaries who are here. Since we are running short of time, I don't want to take their individual names, but I've got immense respect for each and every one. I just want to tell a few names which I remember by heart. Shamshad Khan is such a great person, you know. Every time he wants to support the community. Imagine, Usam sir, who always have a, community pain. So apart from that, all the dignitaries, by heart I say big thank you. Now apart from that, look students, those who are here, one thing I want to tell you, you don't just come here, listen to all the respected dignitaries and just go back. I want to give you an example. This example keep with you. If you want to do something good in your world, I'll give you this example, just keep with you. Take a glass of water, keep in the freezer for 1 hour. What happens to that water? That turns into ice. Now take out the ice and keep outside for 1 hour. What happens? Again it melts down and becomes water. I don't want you to do that. मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप उस तरह की तालीम हासिल करो। आज आप पढ़ लियो और कल खुदाफिज करके मत जाइए। आपको किस तरह तालीम हासिल करना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके हाथ में दूध है, आप उसको दही बनाते हो, क्या वापस दही दूध बन सकता है? उस तरह की तालीम हासिल करिए आप लोग। You understand? Now न्यू मॉडल हाई स्कूल जो आपको इल्म दिया है, उसको काफी बुलंदी को लेके जाना है। आज आपको अवार्ड मिल जाता है, कैश प्राइज मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करें। आप बहुत बड़ा काम करें मानता हूं, बट आपके लिए नहीं, आपकी कौम और आपकी दुनिया हिंदुस्तान के लिए करना है आपको। मान लीजिए अगर आप एक लड़की अगर अच्छे बनते हैं तो पूरी कौम को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक लड़का अगर अच्छा बनता है तो उसकी पूरी फैमिली सुधर जाती है। आज से आप लोग ये अहद करिए, आपको करना क्या है, व्हाट यू गॉट टू डू। मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, गौर और फिक्र करिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वी आर नॉट लिविंग इन द मूवमेंट। देखिए हम अल्लाह ताला को बोलते हैं, अमन सदकना, जो अल्लाह बोले वो होगा, पर हम क्या कर रहे हैं, मानते हैं बट उसका काम नहीं कर रहे हैं। क्या मैं आपको बताता हूँ, जब आपको अल्लाह पे 100% भरोसा होता है तो आप प्रेजेंट पे जीते हैं। आप जो प्रेजेंट में है उसको अच्छा बनाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बुरा मत मानिए, कड़वी सच है। आपके रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार किसी का इंतकाल हुआ होगा, हम इंतकाल होने के बाद घर को जाते हैं, फुर्सा देते हैं, मेरा भाई मेरी जान हर चीज कर दूंगा। जब जिंदा रहते हैं तो सलाम नहीं करते। तो कहने का मतलब है लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट लिव इन द पास्ट, डोंट लिव इन द फ्यूचर। आप ये मत करिए कि हमको मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करा था, ऐसा नहीं। आज क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। आज से आप ये अहद करिए कि आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना वाले वो लोग इनवाइट करे थे। मैं आपको बताता हूँ, वो जो लड़की इत्तेहाद मुसफ्फिरा है, शी इज गॉट 278 रैंक ऑल इंडिया की, तेलंगाना की पहली मुस्लिम लड़की है जो 278 रैंक है। मैं जब उनसे बातचीत करा, इतना अच्छा महसूस हुआ। वो ये कह रहे हैं कि भाई जस्ट मेहनत करना है। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला देगा। हम क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते। आजकल यंग जनरेशन को क्या हो गया है, इजी केक वॉक, आसानी से लड्डू मिलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला देता है। हम क्या करते हैं, जो हो गया एक दिल जहन में ये बैठ गया है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, चैट जीपीटी है, हम जो चाहे सिंगल पॉइंट ऑफ फिंगर पे
कॉन्सेप्ट हो गया है। कोई मदद कर रहा है बस ले लो। आज से आपको ये बनना है कि मैं कैसा देने वाला बनूंगा। सोचिए अगर खलील साहब अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं करते थे तो इतने माँ बाप को खुशियां मिलते थे क्या? नॉट पॉसिबल। एक आदमी से पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज से आप अहद करिए कि हमको कुछ बनना है। मैं 5 पॉइंट्स बताता हूँ, वो ज़हन में रखिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। हर कोई क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अपने लिए जीता है या मैक्सिमम अपनी फैमिली के लिए जीता है। वो बंदा सक्सेसफुल होता है जिसके पास 5 गोल्स होते हैं। When you have 5 goals, you're going to be successful. I'll tell you what, first and foremost thing, you've got to take care of yourself. पहले आप अच्छे हो तो कुछ करोगे। सेहतमंद रहना है, आपको हाइजीनिक रहना है, पाकी आधा ईमान है। आप याद रखिए, आप पाकी इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ, जब आप स्कूल को जाते हो तो बावजूद जाइए। बावजूद जाने से आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी आंख अच्छी होगी, आपका जहन अच्छा होगा। तो ये आप तरबियत दीजिए अपने बच्चों में। देखिए हमको क्या करना है, दुनिया के साथ साथ तरबियत पूरे कॉन्सेंट्रेट करना है। मान लीजिए अगर आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, अगर वो सही तरबियत नहीं रहता है तो क्या फायदा इसी जिंदगी की। कितने माँ बाप तड़प रहे हैं, मेरा बच्चा बाहर करोड़ों कमाता है बट मेरे बच्चे से बात नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है तालीम के साथ तरबियत दीजिए आप लोग। मैं बता रहा था 5 गोल्स, याद रखिए 5 गोल्स अगर आप हासिल करते हैं तो आपको दिन और दुनिया मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, पहला गोल पर्सनल गोल। अपने आप को देखिए आप लोग, आप क्या हो। देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन में जाना है तो आप द बेस्ट तैयार होकर जाते हैं। उसी तरह जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जहन वैसा पाक रखिए तो आपको काफी इल्म मिलेगा। सेकेंड और प्रोफेशनल गोल, जो भी काम करते हो 100% करिए। लास्ट टाइम मैं प्रिंसिपल मिला, अच्छा बड़ा स्कूल है, वहां पे बोला मैम लास्ट टाइम मैंने कम हियर द डोर वाज नॉट गुड बट टुडे द डोर लुक्स सो सोफिस्टिकेटेड। देन दैट लेडी टोल्ड मी फहीम for this I invested 1 lakh. I got shocked. मैं बोला भाई एक डोर के लिए आप 1 लाख खर्च करें मैडम। She told me no फहीम, to fix up this door I called a guy from Kolkata and he flew. He came by flight. He stayed 5 star and he rectified that. He fixed the door. I said why you did like that? Then she said whatever I do I believe in 100%. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected chief guest, guest of honor, and my dear friend Mr. Khalilur Rahman and his children, staff members, students. At the outset, let me congratulate the student who has got 10 out of 10. Alhamdulillah, कुछ ऐसे स्कूल है पुराने शहर में जो इनको 10 out of 10 आते हैं, उसमें से मेरा ख्याल है एक न्यू मॉडल हाई स्कूल है जो कंसिस्टेंटली एक कम से कम 5 से 10 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि 10 out of 10 अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मॉडल हाई स्कूल में यहाँ पर आ रहा है। मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि खलीलुर रहमान के इंस्पिरेशन है और जो जिस तरीके से स्कूल के एक्टिविटीज़ और ख़ास तौर पे जो 10th क्लास के बच्चों के पीछे स्पेशल क्लासेस वगैरह रखकर करने का ये लिख दिया है कि वो 10 out of 10 ऐसा भी नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्कूल का आ रहा है। मैं यहाँ पर 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स कामयाब हो चुके हैं उनके लिए ये मशवरा दूँगा कि आप अब इसकी आप एक तय कर लें कि आपको यहाँ से क्या बनने का। ऐसा है कि बाज़ मरतबा एक अपने जहन में रह जाता है कि सिर्फ एक मेडिसिन और इंजीनियरिंग ये 2 ही सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं बल्कि काफ़ी जो है आप स्कोप है। उसके लिए मैं आप लोग को मशवरा ये दूंगा कि कैरियर गाइडेंस के जितने आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, क्योंकि आपको जो है कम से कम मैं समझता हूँ 1 महीना जर्मन रहेगा जहाँ पर आप जूनियर कॉलेज के एडमिशन और कॉलेजेस को जाने के लिए, तो इस दौरान जहाँ पर भी आपके कैरियर गाइडेंस के लेक्चर हो रहे हैं वो ज़रूर अपने पेरेंट के साथ अटेंड करें ताकि आप अपना जहन बना सकेंगे कि आपको इन फ्यूचर जाकर करना क्या है। और हमेशा आप एक ऐसा सोचिए कि आगे जाके आप जो है बहुत ऊंचाई पे जाने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उस कोशिश को कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आज के दौर में आपको जो भी काफ़ी ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंशियली अगर खुदा न खास्ता अगर कोई आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए आपके लिए आगे बढ़ा सकते हैं। एक यहाँ पर मैं मशवरा दूँगा बच्चों को कि एक AP स्टेट
आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से वेबिनार हो रहे हैं IAS और IPS के लिए। डॉक्टर आरिफ साहब हैं, बेचारे बहुत इस बारे में जीवन में कोशिश कर रहे हैं, तो खलील साहब भी उसके मेंबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खलील साहब के पास वेबिनार के जो भी डेट्स हैं वो आते हैं, तो आप लोग लेकर उसको अटेंड करिए ताकि आपको जो है अपना जहन बना सकेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर आप क्या बन सकेंगे। तो मैं और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मॉडल हाई स्कूल के काफ़ी स्कूल्स खुल चुके हैं, तो मैं एक अपनी ख्वाहिश है कि एक न्यू मॉडल जूनियर कॉलेज इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक इंशाअल्लाह बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और न्यू मॉडल हाई स्कूल के मैनेजमेंट का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और सबसे पहले मुबारकबाद ये मासूम बच्चे जो 10 आउट 10 लेके आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो 10 आउट 10 लेके आए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है जो हमारे बच्चे भी कभी किसी से पीछे नहीं है, हम भी हर एक चैलेंजेस को कबूल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हर शोबे में अपने आप को आगे बढ़ाइए और IPS, IAS, UPS के हर बच्चा, चाहे वो MPC, BPC, CEC, कौन से भी सेक्टर्स में, अगर चाहे साइंस के उसमें जाओ या कॉमर्स में जाओ या इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में जाओ, मगर आप लोग UPSC और सिविल सर्विस के और ग्रुप 1, ग्रुप 2 के एग्जाम्स लिखना अपने लाइफ में कंपलसरी बना लीजिए। आप लोग अगर चैलेंज करना है, अगर आज हिंदुस्तान में बेहद जरूरी है कि हम लोग बच्चे पीछे हैं, हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 UPSC के एग्जाम्स नहीं लिखते हैं, शर्म की बात है, हम लोग कलेक्टर्स नहीं बन सकते। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि न्यू मॉडल हाई स्कूल के बच्चे कलेक्टर्स बनेंगे और UPSC, IPS, IAS ऑफिसर्स बनकर जरूर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी ये कोशिश है कि मेरा भी एक गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मैं ये कोचिंग फ्री देना चाह रहा हूँ बच्चों को शाली बंडे पे। चाहे आप कौन से भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, UPSC के क्लासेस मेरे पास इंशाअल्लाह ताला गैलेक्सी कॉलेज में फ्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। और खास तौर पर यहाँ पर जो 10 आउट 10 बच्चे लेके आए उन लोगों के लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उन लोगों को फ्री कोचिंग UPSC के एग्जाम्स के लिए आप लोगों को तैयार करेंगे, जो आप अगर कौन से भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं ले सकते हैं। अल्लाह ताला की एक आयत है, अल्लाह ताला कुरान में बताया कि मैं एक खलीफा बनाना चाह रहा हूँ। फरिश्तों ने बोले या अल्लाह इन लोगों को किस तरीके से खलीफा बनाना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला बोले कि नहीं तुम नहीं जानते, मैं ये जानता हूँ। तो अल्लाह ताला के बंदे हम जो है वो खलीफा बने हुए। तो खलीफा का मकसद क्या है? अल्लाह की रहबरी करना, अल्लाह की सरबुलंदी को आगे बढ़ाना, कुरान से मोहब्बत रखना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे बढ़ाना। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका वो खुदा खामी उसको मिटा सकता है कौन? खुदा। स्टेज पे तशरीफ फरमा अली जनाब नुमान साहब, मुल्ला साहब, शफीक साहब, हाज़िरीन जलसा, स्टूडेंट और पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं खलील रहमान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपके स्कूल से जिन लोगों ने टॉप किया है, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की तारीख नहीं बल्कि तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा कारनामा है जो खलील रहमान साहब के रहनुमाई में आप लोगों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं खास तौर से आपके साथ दिन दरमियान ज़्यादा रहना इस बात नहीं चाहूँगा कि सुबह से आप लोग सबकी तकारीर सुन रहे हैं और गर्मी की वजह से बड़ी बेचैनी भी महसूस कर रहे हैं आप लोग, मगर 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा कि ये बात जहन नशीन कर लीजिए। रहनुमा और रास्ता बताने वाले तो दुनिया में बहुत से हैं, मगर मैं खलील रहमान साहब को यह एहसास देना चाहूँगा कि ऐसे रहनुमा आपको मिले हैं कि आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी वक्त कर दी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि खलील रहमान जैसा रहनुमा राह बताने वाला और दुनिया में पैदा हो। और खुसूसी बात कहना चाहूँगा कि
कि हमेशा एक बात रहती थी कि पुराने शहर में तालीम नहीं होती, पुराने शहर में जो है लोग नाखानदा हैं, पुराने शहर में लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। मगर मैं बड़े फख्र के साथ खलील रहमान साहब को सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुराने शहर की तारीख बदल के इस बात का सबूत किया है कि तालीम अगर देना है तो खलील रहमान जैसा रहनुमा अगर आपके दरमियान होगा तो पुराना शहर क्या और कितना भी पसमानदा इलाका हो, खलील रहमान साहब ने जो अपनी खिदमत आपके सामने की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में खलील रहमान साहब को अल्लाह ताला और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अता फरमाए, बड़े से बड़े कॉलेजेस जो है कायम करें। जिस तरीके से अभी गैलेक्सी के चेयरमैन ने जो बात कही, यकीनन IPS IAS बड़े से बड़े होते यहाँ से खलील रहमान साहब के रहनुमाई हासिल करते हुए खलील रहमान साहब का भी नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और अपने साथियों का भी नाम रोशन करेंगे। उसी के साथ साथ कौमी दायरे में शामिल रहते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं आप तमाम से इस बात की अपील करना चाहूँगा कि कौमी दायरे में शामिल रहते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखते हुए आपके अपने उस्ताद खलील रहमान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करते हुए आने वाले दिनों में आपकी पहली मंजिल आपने गिराज की है और ये आपको बहुत सी आगे मंजिलें प्राप्त करना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि आप और तमाम मंजिलें तय करते हुए अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते हुए आप अपने माँ बाप का रोशन करें। मैं खलील रहमान साहब का खुसूसी तौर पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे नाचिज़ को हमेशा आप याद करते हैं और आपके दरमियान कुछ अपने ख्यालात से इज़हार करने का जो मुझे मौका देते हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर एक मरतबा खलील रहमान के सामने कहना चाहूँगा कि ऐसा रहनुमा अगर होगा तो सारी दुनिया में तालीम होगी। और इसी के साथ अपनी गज़ल खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठकर तशरीफ़ फरमा कीजिए और डैश के सामने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को वालिदैन को अस्सलाम वालेकुम। एक भी नहीं बोले वालेकुम सलाम बोलते। हर वक्त सिखाना पड़ रहा था। हाँ, सलाम करने वाले को 5 नेकी मिलता है, सलाम लेने वालों को 10 नेकी मिलता है। फिर आप सोच लीजिए सलाम लेना नहीं लेना, ये अखलाक की बात है ना। इस्लाम में सबसे पहले सीखे सो जो अल्फाज है अखलाक। अल्लाह ताला बोले मैं सब कुछ दिया, साथ साथ में अखलाक दिया। अखलाक को यूज करके आप इंसान बनना चाह रहे, जानवर बनना चाह रहे, झाड़ बनना चाह रहे, आपका मत। फिर अखलाक से काम करें तो हम आसमान भी सीख सकते हैं। बहुत खुशी की बात है, आज मैं कहीं दिल से मैं अपना खलील रहमान साहब को और खासकर जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स को और उनका सारे स्टाफ को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ। इसलिए 10/10 मार्क्स आना कोई मामूली बात नहीं। मतलब यह है वो बच्ची जितने भी वो अकेले नहीं है और जितने भी बच्चे आज डैश पर आकर जो हमारा दिल से दुआ दिए, वो सारे बच्चे एक फरिश्ते के ऐसा नजर आ रहा है। वो फरिश्तों को जो पैदा करे, जो पाले, जो पोसे, वो माँ बाप को भी मैं कदम कोशिश कर रहा हूँ। अभी उसाम साहब बोले मेरा गैलेक्सी में IAS IPS बनने का कोचिंग, फ्री कोचिंग देते हैं बोल को। मगर आज का जमाना ऐसा हो गया, आसानी से पैसा कमाने का कैसा है, बच्चे भी सोच रहे, बच्चों का वालिदैन भी सोच के मेरा बच्चा डॉक्टर बनना,
मेरा बच्चा इंजीनियर बनना बोल के सोचता है। और दूसरा नौकरियां भी है वो भी हासिल करना बोल के सोचते हैं। वो नौकरी हासिल करे तो क्या होता, उन्होंने अपना घर को पाल सकता है, पैसा कमा सकता है, मगर गरीब को मदद नहीं कर सकता। गरीब को मदद नहीं कर सकता। गरीब को मदद वो कर सकता है तो IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, IRS ऑफिसर मदद कर सकता है। इसलिए वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू वो लोग सेलेक्ट होता है। वो जो सेलेक्ट वैसे सेलेक्ट होना बोले तो अपना 10th क्लास में, इंटरमीडिएट में, नहीं तो डिग्री में 10/10 आए तो नहीं होता। 10/10 आए तो IAS, IPS, IRS, IFS नहीं बन सकता है। वो आप बच्चा बन सकता है 10/10 के साथ में दुनिया को भी पढ़ाना है। दुनिया में क्या क्या चीज हो रहा है, अपन हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, कौन सा कानून क्या बता रहा, अपन हिंदुस्तान का हिस्ट्री क्या बता रहा, वो पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। खाली एकेडमिक स्टडीज पढ़े तो नहीं होता। और खासकर मैं मर्द बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, इस दुनिया बहुत बदल रहा है। ये दुनिया के जमीन में मत फंसो। मतलब ये है सेल फोन लेना, रातों में रोड पे फिरना, ये नहीं। आपके जिंदगी के लिए एक गोल रख लो, रख के वो गोल के हिसाब में अपनी जिंदगी को लेके चलना है। और साथ साथ में माँ बाप को खिदमत करो। खिदमत भी एक इबादत है। खिदमत भी एक इबादत है। माँ बाप का दुआ ले लो, खिदमत करके वो दुआ के सामने इस दुनिया में कोई दवा नहीं है। वैसा ताकत है माँ बाप का दुआ में। और बच्चों को बोलना चाहूँ एक बात, वक्त कम है फिर भी नहीं मुख्तसर बात करके कम करता हूँ। और बच्चों के लिए खूबसूरत नहीं रहना, साथ में खूबसीरत रहना, वो सीरत रहो, जिंदगी अच्छा हो जाता है। आज का जमाना बहुत बदल गया। और आज का मैं हैदराबाद सिटी में वर्ल्ड सिटी में कदम रख के 30 साल 35 साल हो रहा है। उस जमाने में वो नहीं था, मगर आज का जमाना क्या है, औरत की ब्यूटी पार्लर जा रहे, क्या भाई 5 वक्त नमाज पढ़ो, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सूरत में रोशनी को तो होता क्या भाई, ये डुप्लीकेट जो है ना वो लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मर्द बच्चों को वैसे बोलूँ मैं भी, मर्द बच्चे भी क्या करते हैं, जिनको जाते ये वो ये करते, हाँ वो भी जरूरत नहीं पड़ती। 5 वक्त नमाज पढ़ो। और इस दुनिया का पढ़ाई शुरू करने से पहले रब्बी जितनी इल्म कैसे बोले पढ़ के शुरू करो, आप आसमान तक आप पढ़ सकता है। आसमान तक आप पढ़ सकता है। दुनिया का जो भी पढ़ा है आपके सामने छोटा दिखता है। साथ साथ में आप लोग UPSC एग्जाम कैसा होता वो अभी से उसका सिलेबस मंगा लेके कभी कभी टाइम वक्त मिला उसके ऊपर भी नजर डालना है। मगर खलील साहब जो न्यू मॉडल स्कूल हाई स्कूल में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, माँ का गोदी पहली मदरसा है, दूसरा मदरसा अपना पुराने शहर में न्यू मॉडल हाई स्कूल है।
है ना भाई? मैं बहुत बहुत मैं दुआ कर रहा हूँ ये स्कूल और आबाद करे, हमारे वैसी बार बार बुलाने के लिए आने के लिए भी भक्ति दिए। वक्त का मैं खत्म करते हुए मैं रुखसत कर रहा हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबालुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से न्यू मॉडल हाई स्कूल के पूरे 5 बच्चों को तहनीत पेश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह न्यू मॉडल स्कूल का बहुत ही शानदार नतीजा रहा है। इस साल भी 10 आउट ऑफ 10 एक बच्ची है, 9.8 के 4 बच्चे हैं और 58 बच्चे 10 आउट ऑफ 10 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में लिए हैं, जिसमें से 15 मैथमेटिक्स में, 14 इंग्लिश में, 9 तेलुगु में, 7 हिंदी में। ऐसा मुख्तलिफ बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। आज उर्दू मस्कन में एक SSC मेरिटोरियस अवार्ड फंक्शन हुआ है, जिसको टॉपर्स के बच्चों को अवार्ड दिया गया है, उनके पेरेंट्स को भी ऑनर किया गया है। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चे यहाँ पर थे और उन सबको हम जो है पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड दिए हैं, पास कर दिए हैं। मैं फिर एक बार 99 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा हमारा कवरेज रहा है। अब उनको मैसेज यही है, आजकल दुनिया में रहना है आपको, इस पर काम करना है, तो सिर्फ एक मेहनत ही एक ज़रिया है। मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ही मोटो बना देना चाहिए, अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ के मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और पास होना है। ना सिर्फ पास होना है, एक्सेलेंस करना है, सब्जेक्ट में महारत पैदा करना है, तो ही आप अपने लिहाज से चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बोल दो 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू मॉडल हाई स्कूल दूधबली चंदूलाल बारादरियान सन सिटी की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत में SSC मेरिटोरियस अवार्ड किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर ऑफ द स्कूल रिदा अंजुम हैव स्कोर्ड 10/10 GPA by being one of the state topper. Alhamdulillah 58 students have scored 10/10 GPA in the various subjects. Today we have honored all the toppers and the parents of the toppers, and the Chief guest of the today function, Janab S.A. Huda Sahab, have felicitated all the toppers as well as the parents. I congratulate once again all the students and the parents of our school. Thank you.